हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोज़ में हमने जिस लेसन को पढ़ा था वो हमने लिया था क्लास 5th सब्जेक्ट इंग्लिश ट्यूलिप सीरीज़, और इसमें हमारा चैप्टर नंबर था चैप्टर नंबर 3 गुलिवर एमंग द लिटिल पीपल। हमने इसकी होल स्टोरी को पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि कैसे गुलिवर, जो कि एक डॉक्टर भी है, जो समुद्री यात्रा पर था साउथ सी की तरफ, कैसा उसका जहाज़ एक तूफान से टकराया और बाद में वो कैसे पहुंच गया छोटे लोगों की कंट्री के बीच, लिलीपुट के बीच, उस मुल्क में जहां पर सब छोटे कद के लोग रहते थे। तो डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने इसका पूरी होल स्टोरी पढ़ी थी, आज हम इसके करेंगे एक्सरसाइज में सबसे पहले हम इसके करेंगे क्वेश्चंस आंसर। क्वेश्चन आंसर 1 में हम पढ़ेंगे व्हाट हैपन टू द शिप ऑन द वे टू द सी साउथ सी, कि जो साउथ सी की तरफ जो शिप जा रहा था जिसमें गुलिवर सवार था, उसके साथ क्या हुआ था। आंसर में हम पढ़ेंगे द शिप वाज सेलिंग नियर ए रॉक, सडनली ए स्टॉर्म अकर्स विद रेन एंड थंडर इन द सी। जो जहाज था वो सेलिंग एक चट्टान के किनारे, चट्टान के नज़दीक चल रहा था। सडनली अचानक वहाँ पर क्या हुआ, तूफान आया। तूफान के साथ बारिश भी आई और गरज चमक भी होने लगी। द शिप स्ट्रक विद द रॉक एंड ब्रोक इनटू 2 पीसेस। स्टॉर्म इतना तेज था कि उसने जहाज को रॉक से टकराया और उसके 2 टुकड़े हो गए। तो ये हुआ था जहाज के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन टू द कैप्टन एंड द सेलर। अब उस जहाज पर जो कैप्टन था और जो सेलर थे उनके साथ क्या हुआ था, जो टकरा गया था तूफान में और जिसके 2 पीस हो गए थे, 2 टुकड़े हो गए थे। उसमें सवार जो कैप्टन था और जो सेलर थे बाकी, उनके साथ क्या हुआ था। आंसर, द कैप्टन एंड द सेलर जम्प्ड इनटू द सी एंड लॉस्ट देयर लाइव्स। जो कैप्टन था एंड द सेलर जम्प्ड, उन्होंने समुद्र में जंप किया था, लेकिन कोई भी जिंदा बचा नहीं था, सब मारे गए थे, डूब गए थे। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ डिड गुलिवर सेव हिमसेल्फ। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में पूछता है हाउ, कि जो गुलिवर था उसने अपने आप को कैसे बचा लिया था, क्योंकि गुलिवर ही एक ऐसा शख्स था जो उस जहाज में बचा था। गुलिवर स्वैम टू द शोर सेफली एंड सेव्ड हिमसेल्फ। गुलिवर जो था वो तैर कर किनारे पर पहुंच गया था सेफली और सेव्ड हिमसेल्फ। गुलिवर ही एक ऐसा डॉक्टर था, एक शख्स था जो उस जहाज में जितने भी सवार थे, गुलिवर ही एक ऐसा था जो बचा था, बाकी सब मारे गए थे। वेयर डिड गुलिवर फाइंड हिमसेल्फ। जब गुलिवर को होश आया तो उसने आपको कहाँ पर पाया था। गुलिवर फाउंड हिमसेल्फ ऑल अलोन ऑन एन आइलैंड। उसने अपने आप को एक आइलैंड पर अकेला पाया था, एक जजीरे पर अकेला पाया था। वाई वाज गुलिवर अनएबल टू गेट अप इन द मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन हमने पहले लिखे हुए हैं आपके लिए। वाई वाज गुलिवर अनएबल टू गेट अप इन द मॉर्निंग। गुलिवर सुबह उठने में असमर्थ क्यों था, यानी कि वो उठ क्यों नहीं पा रहा था। गुलिवर वाज अनएबल टू गेट अप इन द मॉर्निंग, ही वाज टाइड टू द ग्राउंड विद स्टिंग। वो इसलिए नहीं उठ पा रहा था सुबह क्योंकि उसको ग्राउंड से बांधा हुआ था कसकर, विद स्ट्रिंग, छोटे छोटे धागों के साथ। हाउ वाज गुलिवर टेकन टू द सिटी गेट। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जाता है हाउ वाज गुलिवर टेकन टू द सिटी गेट। गुलिवर को सिटी गेट के पास कैसे लिया जाता है, कैसे ले जाया जाता है। गुलिवर वाज टेकन टू द सिटी गेट ऑन द हॉर्स कार्ट which was 2 मीटर लॉन्ग एंड 1 मीटर वाइड। गुलिवर को सिटी गेट तक ले जाने के लिए हॉर्स कार्ट बनाई जाती है, विच वाज, जो कि 2 मीटर लंबी होती है और 1 मीटर चौड़ी थी। 150 हॉर्स पुल्ड द कार्ट, और 100 से ज़्यादा की संख्या में छोटे छोटे
घोड़े उसको क्या कर रहे थे, खींच रहे थे, उस रेड़े को खींच रहे थे। हाउ डिड गुलिवर प्लीज द किंग एंड द पीपल। क्वेश्चन नंबर 7 है, गुलिवर ने वहाँ के लोगों और राजा को कैसे खुश किया था। गुलिवर ने वहाँ के लोग, वहाँ की जनता और वहाँ के लोगों को, वहाँ की जनता और वहाँ के राजा को कैसे खुश किया। गुलिवर डिड सम फनी ट्रिक टू प्लीज द किंग एंड द पीपल। गुलिवर ने कुछ फनी ट्रिक्स किए, कुछ ऐसे खेलें की, जो मजाकिया खेलें की, हास्यजनक खेलें की, जिससे वो सब खुश हो गए, राजा और वहाँ के लोग खुश हो गए। Why did Gulliver ask the king? What did the king say? क्वेश्चन नंबर 8 है कि What did Gulliver ask the king? गुलिवर ने राजा से क्या कहा एंड राजा ने फिर उससे उसके बदले में क्या कहा। गुलिवर asked the king please took away his chain so that he could walk. गुलिवर ने राजा से कहा कि उसकी चेन हटा दी जाए, जो उसके पाँव में बांधी हुई थी, कि उसको हटा दिया जाए क्योंकि वो चलना चाहता था। द किंग said he was a safe gate, took his chain away and made him free. और बाद में राजा ने कहा कि उसकी चेन को हटा दिया जाए क्योंकि ये एक सेफ जेंट है, ये हमारे लिए खतरनाक नहीं है। लुक हिज चेन अवे एंड मेड हिम फ्री। राजा ने उसको कहा, राजा ने लोगों को कहा कि ये अपने राजा ने अपने लोगों से कहा कि इसकी जो चेन है उसको हटा दी जाओ क्योंकि ये अब हमारे लिए खतरनाक नहीं है, अब हमारे लिए इसका कोई खतरा नहीं है और इसको आज़ाद कर दिया जाए। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स, लैंग्वेज वर्क। मैच द वर्ड विद कॉलम ए एंड विद देयर ऑपोजिट इन कॉलम बी। अब हम यहाँ पर मैच करेंगे कॉलम ए का कॉलम बी के। ए में उसके ऑपोजिट दिखाए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर ए में दिखाया गया हाई, दूसरा है सॉफ्ट, अर्ली, टाइनी, टॉल, मोर, थिक, शार्प, क्वाइट, फुल, गेट, पुल और सेफ। यहाँ पर इसके एम्प्टी, पुश, ड्राफ्ट, नॉइजी, ब्लंट, लो, हार्ड, लेट, बिग, शॉर्ट, लेस, थिन, इसके ऑपोजिट दिखाए गए हैं। तो सबसे पहले है हाई। हाई होता है ऊंचा, ऊंचा है, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा। एम्प्टी, ड्वार्फ, पुश, ब्लंट, लो। लो होता है नीचा। इसका कौन सा है सबसे, ये 1 मैंने मार्क किया है सर्कल में, नंबर 1 के साथ है लो, सबसे छोटा, ऊंचा का नीचा। सॉफ्ट होता है मुलायम, सॉफ्ट होता है मुलायम, तो इसके साथ हमने कौन सा किया, हार्ड। हार्ड होता है सख्त, 2 नंबर है। फिर है अर्ली। अर्ली होता है सुबह सुबह, जल्दी, तो इसके साथ हमने किया है लेट। अर्ली होता है जल्दी जल्दी, सुबह सुबह ही अर्ली जल्दी, और इसके साथ आएगा लेट, लेट देर में। फिर है टाइनी। टाइनी होता है छोटे, टाइनी क्या होता है, छोटा का छोटा, और इसके साथ कौन सा आएगा, बिग, बड़ा। फिर है टॉल। टॉल में ना होता है लंबा, टॉल में ना होता है लंबा, और शॉर्ट होता है छोटा, शॉर्ट होता है छोटा, इसके साथ आएगा शॉर्ट, SHORT, शॉर्ट। फिर है मोर। मोर होता है ज़्यादा, मोर होता है ज़्यादा, और लेस होता है कम, इसके साथ लेस आएगा। नंबरिंग मैंने दी है। थिक होता है मोटाई में, और थिन होता है पतला। शार्प होता है तेज, और ब्लंट होता है खुरदरा, जिसको कहते हैं धार वाला और बिना धार वाला। चाकू जैसे कोई तेज धार वाला हो, और ब्लंट होता है बिना तेज धार वाला। क्वाइट होता है बिल्कुल चुप रहना, और नाइजी होता है शोर मचाना। फुल होता है भरा हुआ, और
एम्प्टी होता है खाली। गेंट होता है बड़ा, गेंट क्या होता है बहुत ही बड़ा जिसको कहते हैं। और इसके साथ आएगा इसके साथ आएगा ड्वार्फ। इसके साथ क्या आएगा ड्वार्फ। ड्वार्फ होता है बिल्कुल छोटे कद का, छोटा, बिल्कुल छोटा। पुल होता है खींचना, और पुश होता है, इसके साथ आएगा पुश। सेफ होता है, सेफ होता है बचाव, जिससे सेफ होता है सुरक्षा, जिससे कोई खतरा ना हो। और डेंजरस होता है खतरनाक, डेंजरस होता है जिससे कोई खतरा हो। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब्स। इसमें हम फ्रेजल वर्ब भरेंगे। जम्प्ड इनटू, ले डाउन, वेक अप, गॉट अप, स्लिप्ड थ्रू, रैन अवे, शूट एट एंड टेक अवे। तो जम्प्ड इनटू होता है जंप लगाना, ले डाउन होता है लेट जाना, वेक अप होता है जागना, गॉट अप होता है उठना, स्लिप्ड होता है स्लिप्ड थ्रू फिसलना, रैन अवे होता है दूर भाग जाना, शूट एट मैंने शूट एट होता है निशाना साधना, और टेक अवे होता है हटा देना। द किंग सेड टू हिज मैन टेक हिज चेन अवे। सबसे पहले क्या आएगा टेक अवे। सेड टू हिज मैन टेक हिज चेन अवे। डोंट डैश बर्ड, डोंट शूट एट बर्ड, परिंदों पर निशाना मत लगाओ। आई यूजली अर्ली इन द मॉर्निंग, आई यूजली गॉट अप, आई यूजली मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। गुलिवर एंड फाउंड हिमसेल्फ टाइड टू द, गुलिवर वेकअप, वेकअप एंड जब गुलिवर जब जागा, एंड फाउंड हिमसेल्फ टाइड टू द ग्राउंड। फोर्थ वाला ये है। द थीफ व्हेन ही सॉ द पुलिस कमिंग, द थीफ रैन अवे, रैन बोलता दूर भाग गया, रैन अवे, एंड व्हेन द पुलिस कमिंग, जैसे पुलिस आ रही थी चोर दूर भाग गया, चोर भाग गया। द फुलिश गोट बेल द फुलिश गोट डैश द बेल, फुलिश गोट जम्प्ड इनटू द बेल, मूर्ख बकरी ने कुएं में छलांग लगा दी। गुलिवर एंड फेल अस्लीप, गुलिवर लेड डाउन, गुलिवर लेट गया, एंड फेल अस्लीप और सो गया। गुलिवर ट्राइड टू कैच द लिलीपुट बट दे ऑल फिंगर एंड रैन अवे, गुलिवर ट्राइड टू कैच सम ऑफ द लिलीपुट बट दे ऑल डैश फिंगर एंड रैन अवे, गुलिवर ने कोशिश की कि कुछ लिलीपुट को वो पकड़े, बट दे ऑल स्लिप्ड थ्रू, वो सब उसके हाथ फिंगर से फिसल गए, स्लिप हो गए। तो ये था फ्रेजल वर्ड हमने पढ़े। इसमें पहले में आ गया टेक अवे, दूसरा है शूट, तीसरा है गॉट अप, चौथा है वेकअप, पांचवा है रैन अवे, छठवां है जम्प्ड इनटू, नंबरिंग की हुई है इनकी, सातवां है गुलिवर ले डाउन, सातवां नंबरिंग की है बेटा, और लास्ट में हमने दिखाया है स्लिप्ड थ्रू। एक और है, नेक्स्ट है सी पार्ट, क्रिएट योर ओन कंपैरिजन। हमने इसको कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन एक बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, जैसे किसी चीज़ का क्रिएट योर ओन कंपैरिजन। एज टाइनी एज, इतना छोटा कि जैसे एंट हो, ANT, इतना छोटा कि जैसे एंट हो, कि जैसे मकड़ी के जैसा। एज टॉल एज, इतना बड़ा कि जैसे जिराफ हो। एज सॉफ्ट एज कॉटन, इतना मुलायम कि जैसे रुई हो। एज शार्प एज, जितना कि चाकू हो, चाकू की तरह तेज। एज ब्यूटीफुल एज, जैसे कि पीकॉक, जैसे कि मोर हो। एज टाइनी एज का मतलब होता है कि इतना छोटा कि जैसे कोई क्या हो, मकड़ी हो। उसकी तुलना करनी उस चीज़ से कि जितना, ऐसे बताना है कि, ऐसे सेंटेंस बताना है कि उसकी तुलना करनी किसी वर्ड का एग्जाम्पल देकर।
एज टॉल एज इतना लंबा कि जैसे जिराफ, जिराफ बहुत लंबा होता है। यहाँ पर ट्री भी आ सकता था, लंबी चीज़ को बताना है। एज सॉफ्ट एज इतना मुलायम कि जैसे कॉटन हो। एज शार्प एज जैसे कि नाइफ। एज ब्यूटीफुल एज पीकॉक। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। आज हमने इसके क्वेश्चन आंसर किए, कुछ एक्सरसाइज की। तो नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा लेसन लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।